की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से जो 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार रही है उसने करप्शन के अंदर 1 नंबर पर पहुंचे। भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से देखा होगा आपने, पूरे राजस्थान 1 नंबर पर है और वहीं पर क्राइम के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है। यहाँ पर गैंगवार प्रतिदिन हो रही है और हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है आज, और प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है और आज बहन भी अपने आप को सुरक्षित इस प्रदेश के अंदर महसूस नहीं करती। और ऐसे में ऐसे संरक्षण देने वाले लोग जो कांग्रेस के हैं, उन्हीं के मंत्री विधानसभा में बोल के कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो ये मर्दों का प्रदेश इसलिए नहीं है, देश के लिए आन बान और शान के लिए जान दी है, यहाँ पर बहनों के लिए रक्षा करने के लिए जान दी है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से ऐसे बयान देकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता है वो परिवर्तन चाहती है। इस जंगल राज हो चुका है और इसीलिए आज ये परिवर्तन यात्रा जो तीसरे चरण की यहाँ से रामदेवरा से प्रारंभ हो रही है और वो विभिन्न जगह से होते हुए ये टोटल 200 विधानसभाओं तक यात्रा पहुंचेगी और इसका अपार समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। जो 2 यात्राएं जो प्रारंभ हुई है, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने जो प्रारंभ की है, और आज यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसका राजनाथ सिंह जी इसको हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा जा रही है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, इससे आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आपके संसदीय क्षेत्र से भाजपा का मात्र एक ही विधायक है। इस बार आपके संसदीय क्षेत्र से भाजपा की क्या उम्मीदें हैं? ऐसा है कि ये राजस्थान की जनता जो 4 साल में इनके शासन को देखा है और उन्होंने पूरा बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है कि उनको राजस्थान में बहुमत दिया, इस जोधपुर प्रांत में बहुमत दिया, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जो है 3 सीटें यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की थी, लेकिन आने वाले समय में पूरी की पूरी संभाग की जो सीटें वो भाजपा की आएगी, क्योंकि जनता का मन इनसे उठ चुका है। और ये जो योजना भी है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर और अपना फोटो लगाकर अशोक जी गहलोत और अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, लेकिन जनता अब इनके झूठ को समझ चुकी है। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को कहा था युवाओं का 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। इसलिए झूठ मूठ की सरकार है जिसको जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। ऐसा है कि इस देश के अंदर एक देश एक चुनाव निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है, और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। आज एक साथ अगर चुनाव विधानसभा और लोकसभा के होते हैं तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बचत होती है, और जो सीधा देश के विकास में काम आती है। और इसको लेकर जो ये घमंडिया गठबंधन है उनको तकलीफ हो रही है। यूपीए जो था पहले, उनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि अगर इस तरह से होगा तो हमारा धरातल समाप्त हो जाएगा। लेकिन और ये जो इनका गठबंधन बना है उनका सब कुछ बिखर जाएगा, कुनबा जो बनाया इन्होंने। तो इसलिए, लेकिन देश चाहता है और देश के हित में जो भी निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री जी हमेशा करते आए हैं, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जो भी निर्णय होगा, क्योंकि ये भविष्य का विषय है, लेकिन ये देश हित का निर्णय रहेगा जब भी आएगा। मैंने कहा ना, ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ से पाकिस्तान से भी कई लोग ऐसे तस्करी का काम करते हैं, लेकिन इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? यहीं के जनप्रतिनिधियों का संरक्षण इनको मिलता है। यहाँ पर जिस तरह से बाहर से भी यहाँ पे भी जो तस्करी का सामान आता है उसमें इनके जो जनप्रतिनिधि है वो उनको संरक्षण देते हैं। बजरी माफिया है, बजरी को अंदर जिस तरह से लूट कर रहे हैं, इतने भाव बढ़ गए, इनकी पार्टनरशिप है उन्होंने बना रखी है। तो ये सारी चीजें राजस्थान के अंदर जो हुई है, इसीलिए तो ये आज परिवर्तन यात्रा जो यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये परिवर्तन यात्रा के अंदर अपार जनसमूह जो जनता का मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो इनको आने वाले समय के अंदर जवाब देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छी सुशासन देने वाली डबल इंजन की सरकार है वो राजस्थान में निश्चित रूप से बनेगी।